हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नितिन श्रीवास। कैसे हैं सब? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों का दिल से, तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैंने अभी मतलब दो महीने भी नहीं, 3 या 4 महीने हो रहे हैं मुझे फेसबुक में चैनल बनाए हुए। तो पहले तो थोड़ा स्लो ग्रोथ थी फॉलोअर्स की, लेकिन अब तो एक दिन में इतने इतने फॉलोअर्स मुझे इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे चैनल पे। तो वो सब आपके कारण हो पा रहा है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप फेसबुक में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से मुझे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करिए। उसमें भी मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप मेरी प्रोफाइल में जाकर यूट्यूब की आईडी लिंक देख सकते हैं, और नहीं तो आप अंकिता नितिन श्रीवास के नाम से मुझे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। और मेरी इंस्टा आईडी है श्रीवास795। इसमें भी आप मुझे फॉलो करिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। हर लेडीज़ की तरह मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और फील्ड में कुछ नहीं कर पाई, मैं बहुत कुछ कर पाई हूँ। लेकिन होता है ना, शादी के बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। हाँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया या मैं कहीं पे नहीं सक्सेस हो पाई तो मैंने एक चैनल बना लिया, ऐसा नहीं है। और ये भी समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होती है। भगवान को जो मर्जी हो, जो अपने ऊपर जितना हो सकता है अपन करते हैं, इंसान के हाथ में इतना ही है। और आज का जो टाइम है उसमें पैसा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप पैसा उसको अच्छे वे में, जहाँ से आप इनकम आपकी आ रही है वो आपके लिए अच्छा है। गलत वे के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, अच्छे वे के लिए। मैंने भी ना मैं एमएससी हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन से, डाइटिशियन भी रह चुकी हूँ। बस मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मेरी शादी जब हुई यहाँ पिपरिया में हुई। पिपरिया में क्या है, इतना डेवलप एरिया नहीं है, तो जो हॉस्पिटल है वहाँ पे डाइटिशियन नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मुझे डाइटिशियन का जो है करियर छोड़ना पड़ा। और मैंने होम साइंस कॉलेज जबलपुर में भी इंस्ट्रक्टर का एज अ इंस्ट्रक्टर मैंने काम किया है, और मन्नूलाल हॉस्पिटल में जो पैरामेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन है नहीं यहाँ के कॉलेजों में, पिपरिया के कॉलेजों में। तो इसके कारण मुझे एज अ हाउसवाइफ अभी मुझे चुनना पड़ रहा है यहाँ पे। और बच्चों को संभालने में मेरी ड्यूटी लग गई, तो इस कारण से मैं आगे कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मेरे साथ क्या बहुत सी लेडीज़ों के साथ, बहुत सी वुमन के साथ ऐसा हुआ है जिनको शादी के बाद उनका करियर स्टॉप सा हो गया है। तो बस हमें ना एज अ हाउसवाइफ के नाम से नहीं जानना है। मुझे ये था कि मुझे एज अ हाउसवाइफ नहीं जानना है, सिर्फ अपने आप को, अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ स्टैंड लेना है। और चाहे मैं वो पढ़ाई के उसमें लूँ, ऐसा नहीं था कि मेरा दिमाग नहीं था पढ़ने में तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा सेट MPPSC जो सेट निकालता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको मैंने 2 बार दिया। उसमें भी मेरी किस्मत साथ नहीं दे पाई, उसमें भी मैं 4 नंबर से रह गई। मेरा 2-4 नंबर से मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। और एक टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया था एक एग्ज़ाम में, काउंसलिंग भी हो गई थी। जब लेटर में साइन कर रहे थे ऑफिसर, तो उस टाइम ऐसा कुछ हुआ, जो मेरा एक तो जो MSc है ना, वो फूड एंड न्यूट्रिशन से है ना, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन से है। और जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, जब मेरा कोऑर्डिनेटर में हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था, वैकेंसी ना वो प्योर होम साइंस वाले जो हैं उन सब्जेक्ट वालों के लिए कर दी गई। तो ये चेंजेस उसमें तो हो गए, तो जिसके कारण मैं रह गई उसमें कोऑर्डिनेटर में सिलेक्शन, क्योंकि मेरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन से मैंने ग्रेजुएशन किया है और MSc मेरी जो है फूड एंड न्यूट्रिशन से है। तो इस कारण से वहाँ पे भी मेरा लक ख़राब हो गया। तो जिसके कारण अब मुझे कुछ तो करना था, अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो मैंने देखा यार, मैं ना बहुत मोबाइल चलाती थी, कैसे रील्स देखती थी, इंस्टा देखती थी, फेसबुक देखती थी, सारे ब्लॉग्स देखती, सब लोग को यार
ये लोग ब्लॉग बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मुझे भी कुछ करना है यार। लोग ने अपना बंगला ले लिया, मतलब लेडीज़ ही अगर ब्लॉग बना रही हैं, ये नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मैन और वुमेन का मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये बता रही हूँ कि भाई इन लोग सब कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरा कहीं हाथ पर नहीं जम पाया तो मैं यहाँ पर तो मैं अपना थोड़ा सा सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश कर ही सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने भी फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल बनाया। सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। तो यूट्यूब चैनल मैंने कब बनाया था, 5 साल हो गए मेरे, 5 से 6 साल हो रहे हैं वो। तो मैंने बनाया थोड़े, मेरे आप देखोगे जाके मेरे यूट्यूब चैनल में स्टार्टिंग में मैं कैसा बोलती थी मुझे खुद हंसी आती है। मुझे ना कैमरे के सामने आने में बहुत शायद मुझे फील होता था, तो ना मैं बोल भी नहीं पाती थी। पर भी मैंने कोशिश की कि नहीं यार एटलीस्ट करते हैं तो हैं, स्टार्ट कुछ तो करते हैं। तो मैंने वहाँ पे 2-4 ब्लॉग बना, 2-4 वीडियो डाले उसमें, है ना। और फिर मैंने ना स्टॉप कर दिया क्योंकि मेरे जो बड़ा बेटा हो गया था। तो फिर मैं ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई कि भैया अलग से मैं जाके ब्लॉग शूट करूं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि घर के काम होते थे, है ना। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और घर के काम होते थे, बच्चे को देखना रहता था, छोटा रहा बच्चा। तो मैंने वो बंद कर दिया, वहाँ पे मैं अब फिर एक्टिव नहीं रही। फिर उसके बाद ना बहुत टाइम हुआ, मैंने फ़ेसबुक में स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने बताया कि प्रोफेशनल मोड में डालना होता है फ़ेसबुक आईडी को, या एक अलग पेज बनाना रहता है। तो मैंने ये बनाया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप मुझे भी बना करके दो। तो मेरे हस्बैंड ने करके दिया कि नहीं यार अब कुछ तो करें और कुछ तो इनकम का एक सोर्स हम ढूंढें। तो मैंने एक चैनल बनाया। इसमें भी मुझे स्टार्टिंग में बहुत स्लो ग्रोथ हुई, फॉलोअर्स बहुत कम बढ़े, क्योंकि मेरी आईडी प्रोफाइल जो थी ना फेसबुक की वो प्राइवेट थी, लॉक करके रखी थी। मैं किसी की एक्सेप्ट नहीं करती थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी की एक्सेप्ट नहीं करती थी। और ये इवन मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था वो भी प्राइवेट था। तो सब मैंने ओपन किया। मैंने कहा यार अब मैं इसी में देखती हूँगी कुछ कि मेरे से कुछ हो पाता है कि नहीं, इसमें भी हाथ मार कर देखती हूँ। तो हुआ, धीरे धीरे करके मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। और इवन लास्ट 1 मंथ भी नहीं हुए मुझे मेरे फॉलोअर्स एकदम से इतने बड़े। कल मैंने देखा था कि मेरे फॉलोअर्स एकदम से 500-600 एकदम बढ़ रहे हैं इतने एक दिन में। सुबह तो देखा कि भाई मेरे तो 3500 के ऊपर फॉलोअर्स हो गए। और मेरी प्रोफाइल जो बनी है ना, अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने वीडियो भी अभी ज़्यादा एक्टिव में ज़्यादा रहने लगी हूँ। फेसबुक में बनाया था, थोड़े टाइम मैंने स्टॉप कर दिया। इसमें भी मेरा यही काम था कि मैं बना तो ली थी, लेकिन कुछ टाइम मैं वीडियो बना पाती थी और कुछ नहीं बना पाती थी कुछ टाइम पे। तो अब मुझे अच्छा वीडियो में खुद में कॉन्फिडेंस भी आ रहा कि नहीं यार मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे बनाना चाहिए। तो एक सबके लिए एक मोटिवेशन है, सारी औरतों के लिए। जो कई हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, कई हैं जो उटपटांग वीडियो भी डालते हैं तो उनको तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि अच्छे वीडियो डाल रही हूँ तो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए। तो एक बार फिर से आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और मैंने ये ब्लॉग इसलिए शूट किया था, कल मैंने बनाया था आइसक्रीम मैंगो। तो अब मैं वो दिखाती हूँ कि मैंगो आइसक्रीम कैसे जमी है ना। मैं भी चेक करती हूँ, देखिए आप लोग, ये देखिए, आउच, ये देखिए ये कितनी क्रीमी टेक्सचर है, इसमें बर्फ़ बिल्कुल नहीं जम पाई, ये आसानी से निकल रही है। ये देखिए, लग रही ना एकदम मस्त। मैंने अभी जस्ट इसको निकाला है और ऐसी की ऐसी नहीं, मैंने ये दोनों डिब्बे निकाले हैं, है ना। तो ये देखिए कितनी टेस्टी आइसक्रीम। मैं खाकर भी टेस्ट करके देखती हूँ और आपको भी बताती हूँ कैसा लगा। तो फॉलोअर्स बढ़ने की खुशी में ना मैंने खुद ही आइसक्रीम खाकर मुंह मीठा कर लिया भाई अपना। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे।
तो मेरे यही बस कहना है कि ना आप लोग भी अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने हाथ में खुद हिम्मत बनिए। सिर्फ एक हाउसवाइफ के नाम से मत पहचानिए, अपनी जो पहचान है कुछ अलग करके दिखाइए कि आप घर में रहते हुए भी, बच्चों को संभालते हुए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं भी क्या करती थी, बहुत ना वीडियो स्क्रॉल करती थी, रील्स देखती थी, फेसबुक चलाती थी, है ना। तो मैंने भी सोचा नहीं यार, अब इसमें भी कुछ करके देखते हैं कि इसमें कुछ होता है कि नहीं, मेरा इसमें लक साथ देता है कि नहीं। तो हाँ, मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो मुझे खुशी हुई। तो इसी साथ मैं आपको भी मोटिवेट करती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ और आप भी कर सकते हो। कई लेडीज़ें जो है संकोच नहीं करती हैं कि नहीं कर पाएंगी, बट वो कर सकती हैं। थोड़ी सी हिम्मत करिए। स्टार्टिंग में गड़बड़ी होगी, सबसे होती है भाई, मेरे से भी आप मेरे यूट्यूब में जाकर आप वीडियो देखिए पुराने, कि मैं नहीं कर पाती थी। और अलग से कोई आप लोग देखते हो ना कि बहुत सज के धज के ब्लॉग बनाना रहता है, नहीं, मैं जैसी हूँ ना मैं वैसे ब्लॉग बनाती हूँ। मैं कोई ना काजल ना लिपस्टिक ऐसे करके मैं कुछ नहीं कि अलग से तैयार होती हूँ, बस कंघी कर लिया, हाँ ओके, आप जैसे हो ना आप वैसे ब्लॉग बनाओ। हाँ, जब आपको इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम से जब आपको कोई कोलैबोरेशन के लिए आए, हाँ तब ज़रूर आप तैयार हो कि आप उसमें कोलैबोरेट करिए, अपने शूटिंग करिए। अभी तो आप ब्लॉग बना रहे हो ना, तो आप जैसे हो वैसे ही बनाओ, कि आप नेचुरली जो है रियल में वैसे हो, आप कोई बनावटी नहीं हो। तो आप ऐसे वीडियो बनाइए और अच्छे बनाइए, है ना। तो आप लोग से यही है, जब सब कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, कई लोग खुद भी सोचते होंगे कि बनाने की कोशिश भी करते होंगे, तो सोचते होंगे यार मैं पढ़ी लिखी हूँ इतनी, नहीं ये वीडियो डाल रही हूँ तो लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि यार ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, फलाना फलाना, तो वो ब्लॉग बना रही है, वीडियो बना रही है, देख लो ज़रा, कोई मतलब नहीं इसका पढ़ाई लिखाई करने का। ऐसा मैं भी सोचती थी, पर मैंने सोचना बंद कर दिया। मेरे रिश्तेदार भी कई बोलते हैं देखो इतनी पढ़ी लिखी है, डाइटिशियन है, जॉब भी करती थी, कॉलेज में लेक्चरार भी थी, है, अब जाके ये देखिए वीडियो बना रही है। पर मैंने सोचना बंद कर दिया, जब इंसान के पास पैसा आने लगता है ना, तो ये जो रिश्तेदार है ना वो भी कुछ नहीं बोलते, उनको भी फिर देखने लगता है कि नहीं यार कुछ तो है इसमें बात। तो आप लोग भी इन सब में ध्यान मत दीजिए कि रिश्तेदारी क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। समाज आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है, आप को यही बोलेगा बस। समाज भी यही बोलता है ना, घर में तो रहती दिन भर काम करती रहती है, नहीं आप उनको कुछ करके दिखाइए। तो मैं भी कुछ करके ही करना चाह रही हूँ, किसी को दिखाना नहीं है, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना शुरू से जॉब करने की आदत है ना क्योंकि जब मेरा क्या बोलते हैं एमएससी हो चुका था, एमएससी भी नहीं, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, मैंने इंटर्नशिप की थी वीएलसीसी से, तब मैं इंटर्नशिप में भी कमाती थी। और फिर उसके बाद मैंने इंदौर में जॉब किया है, जिम में मैं एज अ डाइटिशियन जॉब किया है। वाईएफसी जिम है वहाँ पर इंदौर में, तो ना वहाँ पे मैंने 6000 से स्टार्टिंग की। अब सोचिए इंदौर में मैं 6000 से वर्क कर रही थी ना, मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद ना मैं घर आ गई, मम्मी पापा ने मुझे घर बुला लिया वापस। फिर मैं ना घर आई, और उसके बाद ना वहाँ मेरे कॉलेज में पहले एमएससी नहीं था मेरे सब्जेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन से, तो मैंने ना फिर क्या किया, फिर जब सब्जेक्ट खुल गया तो मैंने एमएससी किया अपने ही कॉलेज से, होम साइंस जबलपुर से। और फिर उसके बाद ना मैंने वहीं पे एज अ लैब इंस्ट्रक्टर काम किया। उसके पहले मैं एमएससी करने के पहले मैं मनुला हॉस्पिटल में पैरामेडिकल है, स्वयं प्रभा पैरामेडिकल कॉलेज, वहाँ पे मैं एज अ लेक्चरर मैंने वर्क किया है, 2 साल किया है। उसके बाद मैं चली गई थी इंदौर, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने एमएससी किया, एमएससी करने के बाद मैं अपने ही कॉलेज में जॉब करी, वहाँ पे भी मैंने 4 साल किया होगा। 2015 में मैंने एमएससी किया, 14 में मैं 14 से मैं जॉब कर रही हूँ, 15 मैंने 2 साल जॉब की हूँ कंटिन्यू। और 16 में मेरी शादी हो गई, तो मुझे शादी के कारण जॉब छोड़नी पड़ी, तो बस वहीं मेरा करियर स्टॉप हो गया बहुत सी लेडीज़ों के साथ, वुमेन के साथ होता है। तो मैंने ना जॉब कंटिन्यू करा, तो मुझे घर में बैठने की आदत नहीं थी, ऐसे एज अ हाउसवाइफ मैंने एक्सेप्ट
नहीं किया कर पा रही थी कि मैं भाई एज आ सिर्फ हाउस वाइफ घर ही घर में ये काम करो वो काम करो वो काम करो। बट अब मैंने ये किया है कि अब बच्चों को भी देखना है ना। अब मैंने इसको इस सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मुझे कमाना है, तो अब मैं इसी तरीके से अब मैं कमाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी भाई। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये चीज़, तो मैं आप लोग को ही बोल रही है, थोड़ी सी हिम्मत करिए और आप लोग भी आगे बढ़िए। और आप में जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है आपके पास, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे आप डेली ब्लॉग डाल रहे हो, है ना, और चाहे आप आर्ट्स बना रहे हो, चाहे आप ट्यूशन ले रहे हो, चाहे आप कोचिंग पढ़ा रहे हो, बड़े लेवल पे छोटे लेवल पे, जो भी आप में टैलेंट है उसको आप थोड़ा सा हिम्मत करके आप उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए। फेसबुक पे अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे से यूज़ किया जाए तो, गलत तरीके से नहीं, गलत कंटेंट डालकर नहीं, अच्छे कंटेंट डालकर, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को ना डिमोटिवेट मत करो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, आप लोग भी। और मेरा ये मोटिवेशन स्पीच ही समझ लो, लेक्चर समझ लो, जैसे अनुपमा लेक्चर देती है ना, तो आज मैंने लेक्चर दे दिया। तो अनुपमा जिस तरीके से समझाती है ना, तो आज मैंने उसी तरीके से समझाया। तो क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ अनुपमा सीरियल, आज भी देखूँगी। अभी ये ब्लॉग्स बंद करूँगी ना, उसके बाद मैं अनुपमा सीरियल ही देखूँगी खाना बनाने के बाद। तो ना आप लोग भी उस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करिए, हिम्मत रखिए अपने आप में और कुछ शुरुआत करिए। धीरे 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 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल भर में कुछ ना कुछ तो होगा, है ना, आपकी इनकम आने लगेगी। अभी मेरी भी नहीं आई है, अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया 4 महीने ही हो पाए मुझे बनाए हुए, लेकिन आप लोग के सपोर्ट के कारण भगवान करे मैं बहुत आगे जाऊँ, बहुत आगे जाऊँ। तो आप लोग का दिल से धन्यवाद, थैंक यू।